नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारतीय जमीन पर अतिक्रमण वाले बयान पर विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत नीलांबर आचार्य ने प्रधानमंत्री के दावे पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे अपरिपक्व और गलत जानकारी पर आधारित बताया है। उन्होंने खबर हब को दिए एक इंटरव्यू के खबर है पैच उन्होंने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बालेन शाह से माफी की मांग की है। आपको बता दें कि नीलांबर आचार्य ने नेपाल भारत सीमा मुद्दों पर करीब से काम किया है और नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह के सदस्य के रूप में भी काम किया है। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच अधिकांश सीमा विवाद यानी लगभग 97 से 98% आपसी समझ के माध्यम से पहले ही सुलझा लिए गए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए तर्क दिया कि भारत की तरफ से ऐसा आधिकारिक संचार नहीं हुआ जिसमें ऐसा कहा गया हो कि नेपाल ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। उन्होंने ऐसे संवेदनशील मामलों की स्पष्टता, जवाबदेही और कूटनीतिक जिम्मेदारी की जरूरत पर जोर दिया। नीलांबर आचार्य ने अखबार हब से कहा कि प्रधानमंत्री ने गलत बात कही। नेपाल ने ना तो किसी भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है और ना ही उस पर कब्जा किया है। उनका बयान तथ्यों के विपरीत है। भारत ने कभी यह दावा नहीं किया कि नेपाल ने उसकी जमीन पर अतिक्रमण किया है या उस पर कब्जा किया है और न ही उनसे नेपाल से किसी क्षेत्र में पीछे हटने को कहा। उन्होंने आगे कहा, यह हमारा क्षेत्र है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह अनुचित, अस्वीकार्य था और उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था जिस पर वह आसीन है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को संसद में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति संसद में खड़े होकर यह नहीं कह सकता है कि उसके देश ने किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पीएम बालेन शाह ने तमाम विरोधों के बाद भी अपने बयान पर सफाई नहीं दिया है तो उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा क्यों हुआ, इसका स्पष्टीकरण उन्हें स्वयं ही देना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने गलत बयान क्यों दिया और उनसे यह भूल क्यों हुई। सिर्फ वही और उनकी टीम ही इस मुद्दे का समाधान कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी स्पष्टीकरण से भी यह साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।